गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12। जैसा कि फर्स्ट पेपर में आज नया चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, रासायनिक बल गति। रासायनिक बल गति यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 रासायनिक बल गति। रासायनिक बल गति, चैप्टर 4 रासायनिक बल गति। ठीक है, चैप्टर 4 फर्स्ट पेपर का है रासायनिक बल गति। जो चैप्टर नेम है वही पहली हेडिंग डालो, रासायनिक बल गति। रासायनिक बल गति, रासायनिक बल गति। ठीक है, लिखो रासायनिक बल गति में, यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है, यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, किसी रासायनिक अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक रासायनिक बल गति कहलाते हैं। प्रभावित करने वाले कारक रासायनिक बल गति कहलाते हैं। 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 ठीक, आप समझ लो आगे। इस तरह से आप देखो आगे रासायनिक बल गति, उसने कहा वेग की प्रभावित करने वाले कारक। तो वेग बराबर, वेग के लिए हमने R gives to P। R का मतलब इधर देखो बेटा, मतलब R क्या होता है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब आपको समझा दें, अभिकारक। R क्या है, अभिकारक, रिएक्टेंट। P प्रोडक्ट माने उत्पाद। P क्या है, प्रोडक्ट माने उत्पाद। ठीक है, माना T बराबर 0, माना T बराबर 0 प्रारंभिक वेग, तो यहाँ पर अंतिम मोल जीरो मोल भी होगा। नहीं पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, मतलब A को A मोल, B मोल, 0 मोल। अभी आपको दोबारा बता देंगे, वियोजन बता देंगे, वियोजन पढ़ा था। तो वही माना प्रारंभ में T बराबर 0, 1 मोल, तो यहाँ पर 0 मोल हो गया, ये T बराबर 0 हो गया। अब आगे देखो, T1 बराबर, यहाँ पर 0 है तो T बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 10। अगर यहाँ T बराबर 1 है, क्या है, T बराबर 1 है, तो यहाँ T बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर बार हमारा R1, R2 इसकी वैल्यू घटती जाती है। ऐसे कौन अजीब, मतलब T बराबर 0 हमने समय माना। ये जो R है, R मतलब रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, हमने 10 ले लिया। ठीक है, अब जब उत्पाद प्रोडक्ट में जो डिफरेंट निकल रहा है वो इन दोनों के बीच में कितने का निकल रहा है। ऐसे माना प्रारंभ में T बराबर 0 माना है, R हमने रिएक्टेंट 10 मान लिया, 0 मोल। फिर T1 बराबर अगर 1 हो गया तो R1 कितना होगा, 10 से 2 चले गए, कितना बचा, 10 से 8 चले गए, 2 बचे। ठीक है, तो जो ये डिफरेंट आया वो R1 हो गया। R1 8 है, 10 से 8 चले गए, इधर डिफरेंट है। इधर देखो T2 बराबर यहाँ कितना लिख दें, 2। T2 बराबर यहाँ कितना लिख दिया, 2। यहाँ R2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 घट रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर T3
बराबर यहाँ 3 यहाँ R3 बराबर 4, 54 यहाँ 4 यहाँ R4 कितना रहेगा 2, 55 5R5 यहाँ कितना आ जाएगा। देखो बेटा इसको समझाने का मतलब था, इधर देखो दिया आंसर T1 बराबर 1 था, T बराबर 0, रिएक्टेंट 10 माना, ये 0 मोल था हमारा प्रोडक्ट। इसके बाद T1 बराबर 1 था, R1 8, मतलब जब समय बढ़ा तो हमारा रिएक्टेंट घटा, कितना घटा 10 से आ है 2, तो मोल 0 था, इन दोनों में डिफरेंस कितना आ गया 2 आ गया। ठीक, फिर इसके बाद समय बढ़ा, 8 से 2 चले गए 6 बचे, अब यहाँ से 2 से कितना बढ़ेगा 4, मतलब 10 का 6 के बीच में डिफरेंट, इधर 10 8 के बीच का डिफरेंट। R3 समय बढ़ा, अब इसका रिएक्टेंट 6 से 2 बचा 4 बचा, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 6, 10 से 4 गए 6, T4 यहाँ R4 से 2 गए, 10 से 2 गए 8, यहाँ पर कितना बचा देखो 5 0 हो गया, 10 से 0 चले गया, यहाँ कितना आ गया 10। ये समझ में आ गया प्रोडक्ट। अब बात कर रहा है वेग अवकारक की सांद्रता में परिवर्तन, वेग अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, बटे परिवर्तन में लगा समय, मतलब कह रहा वेग अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। क्लियर? इधर देख लो आगे वेग बराबर यानी वेग परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, अभिकारक की सांद्रता ये है, अभिकारक ये उत्पाद। मान लो हमने अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन लिख दिया R2 माइनस R1 अपॉन, बेटा परिवर्तन में लगा समय T2 माइनस T1, वैल्यू रखना है तुम लोग डिस्टर्ब। बेटा R2 की वैल्यू कितनी रखी है देखो, R2 की वैल्यू 6, ठीक है, R2 और R1, ठीक है, बड़े से छोटा लगा दो, उससे कोई मतलब नहीं। हमने यहाँ 6 माइनस 8 अपॉन T2 कितना है बेटा 2, T1 कितना है 1, ठीक, कितना डिफरेंट आ गया -2 अपॉन 8, वेग परिवर्तन कितना आ गया 2 आ गया, R2 अपॉन R2 माइनस R1, T2 माइनस T2 4, ये देखिए सही है। R2 कितना बेटा 6 माइनस R1 8, सही है। T2 माइनस जो हमें T2 निकला है वो हमेशा क्या परिवर्तन में लगा समय अपॉन में उत्पाद आता है, तो उत्पाद मतलब ये T2 की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां पर लिख देंगे कितना दिया है T2 माइनस T1, तो 4 माइनस T1 की वैल्यू 1, ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा, जो T1 है इसकी वैल्यू यहाँ पर रखी नहीं है, मतलब यहाँ पर वैल्यू T1 में T है, यहाँ पर 2 है, इन दोनों का डिफरेंट जो हमारा निकला है मतलब T2 की वैल्यू कितनी है, इसके सामने 4 है, और T1 की वैल्यू चाहे इधर रखो चाहे यहाँ रखो बना ही होगा, ये 2 रखी है, ये वैल्यू किसके लिए T1 के लिए T2 के लिए, तो 2 आ जाएगी, ठीक है, और इससे दिया कितना गया वैल्यू R2 की वैल्यू कितनी है 6 माइनस R1 की वैल्यू 8, तो आएगा कितना, इसको घटाने -2 आएगा ना, उसमें 2
की वैल्यू 2 रखी है। हाँ ये ऐसा है। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन कह रहा है ना, अभिकारक, और बेटे परिवर्तन में लगा समय, तो ये जो अभिकारक है ये टी आर बराबर 10 है, इधर देखो, और ये कितना R1 8 है, ठीक है। इनमें दोनों में जो डिफरेंट निकला वो तो यहाँ लिखा है परिवर्तन, तो परिवर्तन कितना है देखो, अब सूत्र है R2 माइनस R2 की वैल्यू कितनी है, ये जो परिवर्तन है वो इस तरह आया प्रोडक्ट, मतलब 10 2, इसका डिफरेंट तो यहाँ रखा तो आर पहला पद है, सुन लो, पहला पद यहाँ पर ऐसा है कि जो पहला पद ये है R1, मान लो इसको मैं R मान लो, इसको भी ये है R, फिर R1 ये है, इन दोनों में जो डिफरेंट है वो सीधे यहाँ पर R2 है, R1 नहीं है, क्यों? क्योंकि R1 और R इस दोनों का जो डिफरेंट है वो यहाँ पर हमारा R2 है, अगला स्टेप। अब ये जो 4 है, अब ये 10 से 6 का डिफरेंट ये R3 है, आगे इसी को हम लोग T2 मानते हैं, ऐसा। अभी पूरा होगा तब समझ जाएंगे। R2 माइनस R1, R2 की वैल्यू कितनी है बेटा आपको मालूम है 2, माइनस R1 की वैल्यू 8 अपॉन, इसके बाद T2 की वैल्यू 4, T1 की वैल्यू 1, तो कितना बचा -6 अपॉन 3, तो 3 दूनी 6, माइनस 2 है, ये वेग परिवर्तन कितना आ गया, वेग परिवर्तन, इसको अगर चाहो तो वेग परिवर्तन को डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं, वेग परिवर्तन कितना आ गया। अब आपसे क्या कह रहा है, वेग बराबर माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, वेग बराबर फार्मूला होता है डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, फार्मूला होता है, देखो कैसे, वो तो तुम्हें सिद्ध करना था, वैसे समझने ना। वेग बराबर फार्मूला क्या होता है, डेल्टा R मतलब समझते हो क्या होता है, R मतलब होता है रिएक्टेंट अभिकारक, यानी कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, ये डेल्टा का मतलब यहाँ पर परिवर्तन से है, यानी कि वेग डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, ठीक है। उत्पाद के लिए वेग क्या हो जाएगा, ये बेटा किसके लिए देखो, अभिकारक, उत्पाद के लिए वेग क्या हो जाएगा, उत्पाद के लिए वेग डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, देखो बेटा उत्पाद को P कहते प्रोडक्ट, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, नोट कर लो। नेक्स्ट हेडिंग लो औसत वेग, औसत वेग, औसत वेग लिखिए। औसत वेग में किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित समय में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में अभिकारक या उत्पाद के, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में हुए परिवर्तन, सांद्रता में हुए परिवर्तन में समय का भाग देने पर, सांद्रता में हुए परिवर्तन में समय का भाग देने पर उसका औसत वेग कहलाता है, उसका औसत वेग कहलाता है, उसका औसत वेग कहलाता है। औसत वेग बराबर
औसत वेग बराबर डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। औसत वेग बराबर डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी यानी कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और बटे उसके समय में परिवर्तन के उत्पाद। इसका फिगर बना लो। देखो कैसे वो निकाला जाता है। t बराबर 0, यहां से t बराबर 0, t1, t बराबर 1, t बराबर 2, t2, t1, t2, ये t1, t2, ये समय है। ये क्या है? समय। अभिकारक की सांद्रता में कमी। अभिकारक की सांद्रता में कमी। अभिकारक की सांद्रता में कमी। R2 R1 क्या कह रहा है? पहले डेल्टा T2 माइनस T2 यानी यहां से T1 है इधर, T2 फिर कहां से जाएगा? T2 डेल्टा T क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1 मतलब समय में परिवर्तन। देखो डेल्टा T बराबर क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1 ये फिगर। इसके बाद अभिकारक की सांद्रता में कमी। R1 माइनस R2, R1 पहले है, R1 माइनस R2 डेल्टा RH पर इसकी। इसी के नीचे बना लो औसत वेग में ये फिगर। इसको बना लो। एक और बता दो। वेग स्थिरांक की इकाई। अगली हेडिंग, वेग स्थिरांक की इकाई कैसे निकालेंगे? मात्रक वेग स्थिरांक की इकाई। वेग स्थिरांक की इकाई। वेग स्थिरांक की इकाई कैसे निकाला? सूत्र लो। k बराबर वेग अपॉन r की पावर n। k बराबर यानी सांद्रता बटे समय। k बराबर सांद्रता बटे समय r की जगह इंटू सांद्रता की पावर n। सांद्रता बटे समय इंटू सांद्रता की पावर n। सांद्रता की पावर n ये फार्मूला। इससे तुम्हें k बराबर सांद्रता बटे समय। सुनो k बराबर सांद्रता बटे समय गुणा 1 अपॉन सांद्रता की पावर n। इससे आपका मैंने क्या बोला? वेग स्थिरांक का इकाई। इकाई माने होता, ध्यान सुनो बेटा, इसका मात्रक निकालना। किसी भी जैसे प्रथम कोट है, द्वितीय कोट या तृतीय कोट अभी पढ़ोगे आगे, उनमें ये देखना है इसकी कितनी, कौन सा यूनिट। हर बार पेपर में एक मात्रक पूछता है। तो वेग स्थिरांक की इकाई k बराबर सूत्र वेग अपॉन r की पावर है। तो k बराबर वेग का सूत्र होता है मात्रक सांद्रता बटे समय। r का अभिकारक होता है सांद्रता की पावर है। फिर k बराबर सांद्रता बटे समय गुणा 1 अपॉन सांद्रता की पावर n। अब हमें जैसे एग्जाम्पल बताना है, सुनो। देखो एग्जाम्पल ये
क्योंकि अभी पढ़ोगे क्रिया की कोटि। अब क्रिया की कोटि 4 होती है। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया कि n बराबर, यदि n बराबर 0 हो तो इकाई यानी उसका मात्रक कैसे निकालते हैं। n की जगह तुम्हें क्या रखना है, 0 लिखना है। k बराबर सांद्रता बटे समय गुणा 1/, सांद्रता की पावर n की जगह क्या रख दिया, 0 रख दिया, सांद्रता की पावर। अब k बराबर क्या बचा, देखो जब ये 0 हो गया, 0 में इसमें भाग दिया तो पूरा 0 हो गया, केवल इतना, ठीक। तो k बराबर बचा सांद्रता बटे समय, सांद्रता बटे समय, ठीक है। तो k बराबर सांद्रता का मात्रक होता है मोल, सांद्रता के बराबर सांद्रता का होता है मोल प्रति लीटर। सांद्रता का मात्रक, ये जो सांद्रता दी है मात्रा, इसका मोल प्रति लीटर होता है, मिली प्रति लीटर होता है, इसका समय का मतलब सांद्रता का मात्रक होता है बेटा मोल प्रति लीटर। अच्छा ये बताओ सांद्रता का सवाल आपने लगा, हम ग्राम प्रति लीटर लिया तो मोल प्रति लीटर में होगा, तो जब ग्राम में होगा तो फिर से भाग देके मोल में बनाएंगे, तो हमें मोल में नहीं बनाना, एक सीधे ग्राम से मोल नहीं चलेंगे, सीधे मोल प्रति लीटर सांद्रता का समय का ये। तो k बराबर, अब आपको सीधे इसका मात्रक लिखना है, मात्रक k बराबर मोल इंटू लीटर, ये देखो ये मोल लिखा है तो यहाँ लिख देंगे मोल इंटू लीटर, इनवर्स हो जाएगा ऊपर चला गया, और इंटू समय ऊपर चला जाएगा तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। ये आपका किसकी वैल्यू आ गई मालूम है, 0 देखो k बराबर सांद्रता बटे समय, सांद्रता का मोल प्रति लीटर इंटू समय, k बराबर सांद्रता का मात्रक मोल इंटू लीटर ऊपर पहुंच जाएगा, इनवर्स होगा समय का सेकेंड मात्रक ऊपर। अब अगर आपसे कोई पूछ दे t बराबर 0, n बराबर 0 दिया, लिख लेंगे मात्रक, 0 की अभिक्रिया का मात्रक क्या होता है, k बराबर मोल इंटू लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। बस मोल ऊपर ही था, लीटर ऊपर जाएगा, लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड, या फिर लिख सकते तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, प्रति वाला ऊपर जाता तभी तो इनवर्स लगता है। अब आप लोग खुद घर में n बराबर 1 रख के निकालेंगे, n बराबर 2 रख के निकालेंगे, ये दो घर से मात्रक निकाल के लाएंगे। n बराबर इधर 1 रखेंगे तो सांद्रता की 1 की वैल्यू सांद्रता ही रहेगी, फिर सांद्रता का सूत्र हो जाएगा मोल प्रति लीटर, जो कटेगा जो बचेगा बस उसका मात्रक निकाल, ना है तो कल आगे सीधे हम बताएं। अब निकालो सेकेंड जरा,